परमवीर लिखते हैं, गुरुदेव, हमारे बीच आज के माहौल में भी ऐसे दकियानूसी लोग हैं जो अजीब से ढकोसलों में जिए जा रहे हैं। उनके साथ रहकर कोई अपनी समझ से जिए तो कैसे जिए? कृपया मार्गदर्शन करें प्रभु। परमवीर जी, एक बात मैं हमेशा कहता रहा हूँ, वो सबसे महत्वपूर्ण है और उस पर ध्यान दीजिए कि जिंदगी को बहुत गंभीरता से मत लीजिए। बहुत गंभीरता से लेने के कारण परेशानियां पैदा हो जाती हैं। दकियानूसी लोग हैं, बहुत समझदार लोग, हमेशा से अपने अपने अलग अलग अनुपातों में ये लोग रहे हैं, रहेंगे। इसमें हम कुछ कर नहीं सकते। यही जीवन का संतुलन है। उनको हटाना तो संभव नहीं, उनको तो होना है, रहना है, वो रहेंगे। ठीक है, रहने दो। अगर वो ढकोसलों में जी रहे हैं, दकियानूसी हैं, तो हम उनको सुधारने का अभियान चला दें, यहीं पर गलती होती। या उनसे टकराने लगें तो गलती होती है। थोड़ा सहज, थोड़ा खेलपूर्ण, थोड़ा प्लेफुल होकर काम निकालिए। आपके घर में देखिए, दीवारें हैं, दरवाजे हैं, खिड़कियां हैं, कोई परेशानी? हम ये तो नहीं कहते कि बताइए घर में दरवाजे भी हैं और दीवारें भी हैं, इतनी ज़्यादा टकरा जाते हैं दीवारों से निकलने में, लेकिन आपको दिखती है दीवार तो आप टकराते नहीं हैं, जानबूझ के दीवार में सिर मारने नहीं जाते हैं। तो ऐसे ही जब दकियानूसी, रिजिड, कट्टर, कैसे भी लोग सामने मिल जाएं तो उनको दीवारों की तरह देखें, उनसे टकराएं नहीं, उनसे उलझे नहीं। और कभी कभी जरूरत पड़े तो वहां से बचकर उनकी तरह कुछ कर कर निकल जाइए। अननेसेसरी, अनावश्यक रूप से समस्या को बढ़ाना नहीं है हमको। और लिखा है कि अपनी समझ से कैसे जिए। अरे अपनी समझ से ही तो जिएंगे ना, दूसरे की समझ से तो जीना नहीं है। दूसरे की समझ से हमें क्या लेना देना? हम अपनी समझ से जी रहे हैं। समझ से जीते जीते भी कई बार हम बहुत सारा ड्रामा कर सकते हैं, बहुत सारा नाटक कर सकते हैं। कोई बात तुमको बिल्कुल गलत लग रही है, हार्मलेस है, मान लीजिए घर में है, हमारे प्रियजन हैं और वो किसी ऐसी कर्मकांड, क्रिया प्रक्रिया में लगे हैं, हमको पसंद नहीं है, हम समझते हैं कि ये व्यर्थ है, लेकिन फिर भी हम कर देते हैं, उनके साथ चल देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या नहीं है। मान लो हम जीवन में ये सोचें कि अंधविश्वास नहीं होने चाहिए, अंधविश्वास में जीने वाले लोगों से हम कैसे सामंजस्य बिठाएं। और आपके घर में ही कोई बहुत अंधविश्वासी है, आपका प्रियजन ही है, तो आप उस सीमा के अंधविश्वास में सहयोग मत दीजिए जो उनको नुकसान करता हो। लेकिन जो हार्मलेस चीजें हैं उनको होने दीजिए, कभी कभी उसमें सहयोग भी दे दीजिए, इनसे कोई अंतर नहीं पड़ता। दकियानूसी लोग हैं, जहां संभव हो वहां अपनी बात रखना चाहिए, समझाना चाहिए, कोशिश भी करनी चाहिए। लेकिन जहां बिल्कुल दीवार जैसा कोई व्यक्ति हो, जिसको समझाना संभव ही ना हो, तो दीवार से टिककर थोड़ी देर आराम कर लेनी चाहिए और निकल जाना चाहिए। दीवारें भी कभी कभी उपयोगी होती हैं, दीवारें भी काम की होती हैं, दीवारें बेमानी नहीं हैं। तो उनका उपयोग निकाल लीजिए कि इस व्यक्ति का क्या उपयोग है, यानी सार्थकता है, और उस हिसाब से आगे चले जाइए। उलझिए नहीं, उलझ के अपनी जो शक्ति है उसको नष्ट मत करिए। समझ तो आपके भीतर है, आप उसी समझ से चलेंगे और उसी समझ से ये व्यावहारिकता, या कहें ये कुशलता, ये नीतिगत कुशलता हम सबको धीरे धीरे अर्जित करनी होती। शुरुआत में जैसे लोग होते हैं, कोई बात समझ लेते हैं तो बहुत बिफरते हैं, बहुत क्रांतिकारी हो जाते हैं, लेकिन जब परिपक्व होते हैं धीरे धीरे तो वो फिर बात बात पे बिफरना, क्रांति करना, ये सब बंद कर देते हैं। क्रांति जहाँ संभव है वहाँ हो जाती है, और जहाँ नहीं संभव है वहाँ बेकार में सिर फोड़ने से कोई हासिल नहीं है। तो लोग हमेशा रहेंगे, ये भी बात ध्यान रखिए। कई सारे लोग ये अभियान चलाते हैं कि नहीं नहीं, जिंदगी में एक दिन हम ऐसा कुछ कर डालेंगे
कि सारे अंधविश्वासी, दकियानूसी, ढकोसलों में जीने वाले लोग, इन सबको हम सुधार देंगे। तुम इधर से सुधारोगे तो उधर से 4 पैदा हो जाएंगे, ये संतुलन बना रहेगा। तो इस संतुलन को जो जान लेता है जीवन में, उसको कोई परेशानी अपनी तरफ से नहीं है, क्योंकि वो अपनी समझ की रोशनी से ही जी रहा है, तो वैसे ही जियो।